आज हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, और बड़े से बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जवाब उसका बहुत ही सरल होगा, बहुत ही आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के पास पहला सवाल है, x बराबर a प्लस 1/a एंड y बराबर a माइनस 1/a निकालना है हम लोग को। x4 प्लस y4 और माइनस 2x² y²। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जब मुझे बनाना ही है तो इस तरह बनाएं कि आपके पास x, y और a तीन वेरिएबल है। वैल्यू पुट करते समय इस बात का ध्यान दें कि कोई भी मान लीजिए a बराबर 0 पुट कर दिया तो 1/0 इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने a बराबर 1 पुट किया, या तो 0 या तो 1 पुट किया, इसी पर आपका गेम हो जाएगा। तो आपने 1 पुट किया तो 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब y 0 हो गया। आपने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 यानी x कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को निकालना है। y 0 मतलब खत्म, x4 मतलब 2 के पावर 4, 16 का बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप दिक्कत लिखते देखते सवाल का जवाब आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ध्यान देंगे। x प्लस वाई बराबर 2z वो निकालना है। पहला कि z बटा में x माइनस जेड प्लस वाई, z बटा में y माइनस जेड। और दूसरा सवाल है आपका x बटा में x माइनस जेड प्लस y बटा में y माइनस जेड। आप बताओ कि जब z का मान आप 0, मैंने बोला कि भाई जिसका ज्यादा संख्या उसी को पुट करना है। मैंने z को 0 पुट कर दिया। जब z को 0 पुट किया तो ये खत्म, ये 0 बटा में ये खत्म, x प्लस 0 बटा में y, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इस सवाल में हमने z को 0 पुट किया, खत्म, x बटा x यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया। आपको देखते देखते आपका जो जवाब आके सामने हो गया। इस तरह के आप चीजें को यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डेली आसपास के विद्यार्थी तो मेरे क्लास में जरूर आप पार्टिसिपेट करें, ताकि आप बड़े से बड़े सवाल को आसानों में, चुटकियों में, चाहे अर्थमेटिक की बात किया जाए चाहे एडवांस की बात किया जाए, हम लोग कर पाएंगे। सवाल नंबर मान लिया जाए 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। निकालना हम लोग को है a² प्लस b² प्लस c² बटा में a² माइनस bc, और जवाब है हम लोग के पास 2, 4, 3, 0। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। इक्वेशन 1 है, इसका मतलब कि एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल था, 3 वेरिएबल है। इसका मतलब 2 जो है आपको 2 कुछ भी आप कर सकते हैं, और कुछ करने के पहले ध्यान देना है कि वो वैल्यू नहीं हो। तो मैंने c को 0 कर दिया, c बराबर 0। जैसे c बराबर 0 a प्लस b बराबर a बराबर हो गया माइनस b। अब देखिए c 0 किया मतलब खत्म। अब देखिए a बराबर माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे और प्लस b स्क्वायर अपनी जगह पे है, और ये क्या हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b² बटा में b²। आपने देखा कि इसका जवाब कितना आया, 2। आपको मन करे तो आप 2, 1 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से माइनस 2 और प्लस 2, 0 आप भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपका मतलब जब भी इस तरह का सवाल है तो आप हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करें। और आज का मेरा जो बेस है हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को खत्म करेंगे 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 4 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 0 है, और तो वैल्यू आपको दिया ना 3y² प्लस x² प्लस z² बट्टा में 2y² माइनस xz। तो आप देख लो, मैं बार बार बोलता हूँ जब भी इस तरह का कंडीशन है 1 को 0 कर दो। आपने z 0 किया, x बराबर माइनस वाई बोलो चाहे y बराबर माइनस x बोलो, बात खत्म। तो आप देखो ध्यान से, z खत्म है, 0 खत्म, और
आपने क्या कर दिया, एक्स बराबर माइनस वाई, 3y² को y² बना दो, एक्स दिया तो माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, और ये ऑलरेडी 2y² हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, 3y² प्लस y², 4y² बटा में 2y², ये खत्म दुगनी का। तो आपने देखा कि जितना प्लग झपकने में टाइम लगेगा उतना देर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो CHSL और CGL में बुलंदी से आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं, इस बात को समझना है। सवाल नंबर 5 की जहां तक बात किया जाए, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो हीट एंड ट्रायल से रिलेटेड है। 5 है, मान लिया जाए a + b + c बराबर 0, तो आपका जो मान निकालना है a² बटा में 2a² + bc प्लस b² बटा में 2b² प्लस ca, ठीक है, प्लस c² बटा में 2c² प्लस ab। इस बात का ध्यान देना है, फिर से वही बात, c को मैंने 0 कर दिया, a बराबर -b हो गया, और आपका ऑप्शन भी दे देते हैं, अब आपका ऑप्शन है 0 1 3 2। सारे क्वेश्चन CHSL और CGL के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैंने c को जैसे ही 0 किया, c को जैसे ही पूरा खत्म, ये c खत्म, ये c खत्म, बचा क्या, a² बटा 2a², a² बटा 2a² और प्लस b² बटा 2b², ये b² खत्म, a² खत्म, 1/2 आधा प्लस आधा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका जवाब क्या हो गया, 1 हो गया। आप सोच नहीं पाएंगे कि सवाल कितना आसान होता है, लेकिन हाँ तरीके से आप चलेंगे तो, तरीके से चलेंगे तो, ठीक है, वरना जनरल तरीके से आप इसे करते रह जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर का जो है 6, बड़ा कमाल का टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं हम। a + b + c, a + b + c बराबर क्या है 6, और ab + bc + c बराबर आपका है 1। तो आपको निकालना है bc इंटू b + c, ca इंटू c + a और ab इंटू a + b, प्लस कितना 3abc का मान क्या होगा, 3abc का मान क्या होगा। देखिए फिर से वही मैं बात बोलना चाहूंगा कि आपके पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है abc, किसी एक को 0 कर दे, मैंने c को 0 कर दिया, क्योंकि जितना इक्वेशन उतना ही वेरिएबल चाहिए मेरे दोस्त। तो मैंने क्या कर दिया, पुट c बराबर 0, तो c बराबर जैसे 0 किए तो a + b का मान आ गया आपका 6, c 0 किए खत्म, मतलब ab का मान आपका क्या हो गया 1। अब आ जाइए c 0 खत्म, c 0 किए तो पूरा होल टर्म खत्म, क्योंकि c इसमें है 0 है तो पूरा होल टर्म खत्म, c इसमें है पूरा होल टर्म खत्म, ठीक है, c इसमें है पूरा होल टर्म खत्म। हाँ आपका ऑप्शन नहीं दे पाए थे हम, 3 6 5 2। अब आपके पास सिर्फ बचा हुआ है ab इंटू a + b, ab का मान 1 है और a + b का मान 6, आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना हो गया 6। तो आप, मैं बोला कि बड़े से बड़े सवाल को यूं ही देखते देखते उड़ा देंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना होगा। चलिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 बोल रहा है, ध्यान देंगे क्या है, 7 जो है a + b + c बराबर 2s है, और तो हमको निकालना है s - a का होल स्क्वायर प्लस s - b का होल स्क्वायर प्लस s - c का होल स्क्वायर प्लस s² बट्टा में a² प्लस b² प्लस c² का मान निकालना है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है a² प्लस b² प्लस c², बी में आपका है 0, सी में आपका 1, डी में आपका है 2। तो मैंने कहा कि भाई इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 3 का तो कहीं ना कहीं, तो आप उसको 0 कीजिए, जो ज्यादा रिपीटेशन, लेकिन s 2 है तो आपने पुट लिख दिया s बराबर 0।
जैसे एस जीरो किए तो ये जीरो खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म और ये पूरा खत्म। तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कट कितना हो गया। यूं ही सवाल खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। इस बात को आप समझिए, इस बात को समझिए। पढ़ाई आसान है, एक सिस्टम तरीका से चले तो आप एकदम रिजल्ट देंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। 8 बोल रहा है, ध्यान देंगे, 8 बोल रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, बराबर जीरो। जो दिया है 1/x स्क्वायर माइनस वाई जेड, 1/y स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस 1/z स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। और आप बताइए, 3 ए में 3, बी में 1, सी में x प्लस वाई प्लस जेड एंड डी में 0। तो मेरे दोस्त कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस ये का फॉर्मेट हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स का फॉर्मेट, तो आप एकदम दिमाग रखिए, x बराबर 2, y बराबर 2 एंड z बराबर -1। चेक कीजिए आपका जो है, देखिए दूनी का 4, देखिए दूनी का 2 × 2 4 हो गया। और देखिए यहाँ से हाँ एक्स वाई क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और z का मान दिया मैंने -1 रख दिया, और x का मान कितना रख दिया भैया, x का मान रख दिया 2 रख दिया। तो आप देखिए, अब z का मान हमने कितना रखा है, -1 रखा है, मेरे पास -1 रखा है। आप ध्यान दें कि 4 - 2 माइनस, इसका मतलब 0 हो गया। तो कभी भी ए बी प्लस बी प्लस ये का कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको ये तीनों में बात है। अब देखिए, आप बस आपको पुट करना है, जहाँ x है वहाँ 2, वहाँ y है वहाँ 2, और जहाँ z है वहाँ क्या करेंगे, -1 रखेंगे। चलिए आप सवाल में आइए, 1/x की जगह पर 2 दूनी का 4 माइनस वाई जेड, वाई की जगह पर रखेंगे 2, और z का मान कितना रखेंगे भैया, z के जगह -1 है। उसी प्रकार आप मान रखते चीजों को करिए, आपका फाइनल। तो जब भी आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स का रूप है, आप इसको वाई को 2 और जेड का, क्योंकि आपको करने से क्या होगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। इस बात को समझना। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं ताकि आप कर लेंगे, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0। आपको पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर माइनस आर पी, और आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। सेम आप फंडा अपनाएंगे, पी बराबर 2, क्यू बराबर पी बराबर 2, क्यू बराबर 2 एंड आर बराबर -2। पुट करके देखिए, आपका चीज सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज पुट करने से आपका एलएचएस बराबर क्या हो जा रहा है, आरएचएस हो जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, इस बात को समझना है, कमाल का क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर जो है, ए बटा में बी प्लस सी एंड बी बटा में सी प्लस ए एंड सी बटा में ए प्लस बी बराबर 1 है। क्या है, 1 है। तो हमको निकालना है ए स्क्वायर बटा में बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटा में सी प्लस ए, सी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिए, ए बराबर 0, बी दिया है -2, सी दिया है 3 एंड डी बराबर 1। तो देखिए ध्यान देना है कि आप 0 पुट करते समय मान लीजिए सी को हमने 0 पुट कर दिया, पुट, क्योंकि आपके पास ए बी सी 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, 2 को आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ करने से पहले देना कोई इन्फ्लुएंस। तो आपने पुट किया सी बराबर 0, तो ये पूरा खत्म, ठीक है। आपने पुट कर दिया
कि b बराबर, चूंकि b बराबर यदि हम सी जो जीरो बचा क्या, a बाई सी प्लस b बाई ए, सॉरी a बाई सी जो a बाई बी प्लस b बाई ए बचा। और अब यहाँ पर b को जीरो आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 a बटा जीरो इनफिनाइट हो जाएगा। अब अगला राउंड में पुट कर रहे हैं, पुट b बराबर 1 प्लस 1 बटा ए, और जैसे हम a प्लस 1 बटा ए बराबर 1 आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a, यानी 1 सॉरी 1 a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a है ना, a स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यदि हम दोनों तरफ a प्लस 1 से मल्टीपल कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा तो ए क्यू प्लस 1 बराबर 0, आपका कंडीशन निकल गया है ए क्यू इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए, अब आपका जो सवाल निकलना है, बी आपने 0 पुट किया, खत्म। ठीक है, बी आपने 1 पुट किया, 1 हो गया। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं ए स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए, बी तो 1 हो गया, अब सी 0 हो गया, इसी का मान निकालना। ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए, और जैसे आप ए लघुत्तम लिए तो ए क्यू प्लस 1 हो गया, और ए क्यू का मान आप देखिए यहाँ से -1 निकाल दिए, तो -1 प्लस 1 बटा में यानी 0 बटा में, इसका आंसर क्या हो गया आपका, भैया हमारे 0 हो गया। तो आप देखें कि ऐसे बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, इस तरह के को पढ़ना है तो यदि आप आसपास के हैं जरूर मेरे ऑनलाइन क्लास में भाग लें, क्योंकि बड़े अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, हम लोग देखते देखते खत्म करेंगे तभी रिजल्ट हो पाएगा। आज वैकेंसी बहुत गति से दे रही है, सीएचएस की बात किया जाए, सीजीएल की बात, साल दे रहा है, तो आपके पास जो समय आप बिल्कुल न गवाएं, बिल्कुल वैसे जगह आप टाइम मत किल करें जहां पर आपको 8, 9, 10 ऐसा पढ़ाया जा रहा है। आप जब तक अलग ना मिले वो आप पढ़ के आप अपना टाइम नहीं बर्बाद करें, चाहे हम हो चाहे अगला हो, आपको डिफरेंट मिलना है तभी पढ़ना है, इस बात को समझना है। यदि मुझे किताब में पढ़ना है तो फिर आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कहीं भी यदि आपको चीजें आपको लगे कि आप मीनिंग एफर्ट्स एंड गेटिंग मैक्सिमाइजिंग डिजायर, कम ताकत लगा टर्निंग मिल रहा है तभी चीजों को करें, नहीं सोशल मीडिया का जब जितना आप जहां से भी एक्वायर कर सकते हैं एक्वायर, बाकी बेस्ट ऑफ गुड नाइट।